हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमर स्टॉक्स। इससे मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस। सीधे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। बाय द वे, दिस इज मेरा इंस्टाग्राम का पेज। यहाँ पे अगर आप चाहते हो मुझे फॉलो करना तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज है जहाँ पे आपको कोई हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे पुटअप करता हूँ। आता हूँ सीधा चार्ट्स पे। हमने देखा था एपिसोड नंबर 182 में वेडनेसडे को 2 अक्टूबर को हमने देखा था एबीबी। हमको एबीबी, डीएलएफ और अतुल, इन तीनों स्टॉक्स में हमको एंट्री नहीं देखने के लिए मिली थी और हमने हमारा व्यू चेंज किया था बेरिश। यहाँ पे दिस वाज आवर व्यू कि अगर इस कैंडलस्टिक्स के ऊपर जाता है विच इट गेव द ब्रेकआउट, यहाँ पे हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे इस कैंडलस्टिक्स के हाई के ऊपर हमारी एंट्री थी विच वाज लाइक 8303 और लेकिन हमको वहां से नीचे की तरफ हमारी एंट्री नहीं हुई थी और मार्केट कंटिन्यूसली उसके बाद तो हमने कल यहाँ पे 8045 पे हमने एंट्री के लिए कहा था, क्योंकि यहाँ पे जो फॉल्स ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला था उसके बाद हमारी जो एंट्री थी 8045 और अच्छा खासा प्रॉफिट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो इसमें अच्छी तरीके से ट्रेड करो। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। दिस इज एबीबी फॉर यू। आई होप यू दैट यू स्टार्टेड मेकिंग प्रॉफिट। फिर हम देखते हैं लाइक हमने देखा था डीएलएफ में हमने यहाँ पे भी हमको उस दिन 2 अक्टूबर को जब मैंने एपिसोड शेयर किया था 9, क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा मुझे लग रहा था कि ऊपर मार्केट जाएगा। वो हमको एंट्री तो नहीं मिली, लेकिन उसके बाद हमने इसको कल शॉर्ट करने के लिए कहा था और इस कैंडलस्टिक्स का जो लो था 858 उसके नीचे हमने शॉर्ट करने के लिए कहा था और अच्छा खासा आज हमको प्रॉफिट देखने के लिए मिला। एंट्री के बाद से लाइक लगभग हमें एक दिन में ही मोर देन लाइक 1.5% से अधिक का प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिला है। तो दिस इज हाउ लाइक कभी कभी हमको एक भी एंट्री नहीं मिलती है और कभी कभी हमारा स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होता है, लेकिन फिर भी हम अपना एंट्री और स्टॉप लॉस हमेशा फाइंड आउट करते हैं। जिस तरीके से एग्जाम के लिए हम कभी भी जाते थे तो हम क्या करते थे, पहले हमारी प्रिपरेशन करके रखते थे। अब क्वेश्चंस कौन से आएंगे हमें पता नहीं, लेकिन हम अपनी जो मेहनत है वो हमेशा कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। अब जैसे मार्केट गिर रहा है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग ट्रेडिंग, क्योंकि मुझे दिखाई देता है जो व्यूज है वो कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द फॉल इन द मार्केट। सो पीपल गेट डिसअपॉइंटेड। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जब मार्केट फॉल होता है तो आपको और ज़्यादा पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिलती है, वो भी बहुत कम समय में। एंड दिस इज डीएलएफ एंड एबीबी। काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हमको यहाँ पे नीचे की तरफ देखने के लिए मिला। फिर हमने कुछ कल के भी स्टॉक्स जो हमको देखने के लिए मिले थे जहाँ पे हमको लग रहा था कि काफ़ी और ज़्यादा मार्केट नीचे जाएगा। एंड हियर इट इज़ लाइक एबीबी, सॉरी एशियन पेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंट्री थी इस कैंडलस्टिक्स के लो के नीचे विच इज़ लाइक 3150 के नीचे। अगर ये यहाँ पे लो इस कैंडलस्टिक्स का जो क्लोजिंग था उसके ऊपर हमने रखा था, बिकॉज यहाँ पे क्लोजिंग के समय ही मुझे लग रहा था कि यहाँ से मार्केट लो, इंस्टेड ऑफ चूजिंग द लो यहाँ पे मैंने क्लोजिंग चूज किया था और उसके बाद हमको 3150 में एंट्री मिली और देखो कितना खूबसूरत सा रिटर्न हमको आज यहाँ पे देखने के लिए मिला। सो लाइक काफ़ी बड़ा लाइक मोर देन 2.5% का रिटर्न हमको एक दिन में हमको देखने के लिए मिला है, विच इज़ ह्यूज एंड बहुत बड़ा प्रॉफिट है टू बी वेरी फ्रैंक। वॉरेन बफेट को अगर आप सुने वो तो कहते हैं लाइक मंथ में अगर 2% आपको देखने के लिए मिल जाए तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे आपको एक दिन में इतना बड़ा प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिला है। अगर वॉल्यूम अगर इसका एशियन पेंट का देखा जाए तो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम कंटिन्यूसली 2 दिन से है। अगर फ्राइडे को इतना बड़ा सेल होता है और प्राइस और ज़्यादा नीचे गिरता है, अगर आपने ये ट्रेंड लाइन भी देखी है ये भी ब्रेक हो चुकी है, तो इसके नीचे जाने के और ज़्यादा आसार है। तो इसको अच्छी तरीके से ट्रेड कीजिए एंड स्टार्ट मेकिंग द मोर प्रॉफिट फॉर यूर सेल्फ। फिर हमने कल देखा था डाबर में भी हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिला है। हमारी जो एंट्री थी यहाँ पे काफ़ी बड़ा गैप डाउन मैंने ऑब्जर्व किया था, उसी के साथ जो वॉल्यूम था आज कंटिन्यूअसली यहाँ पे 580 का हमारी एंट्री थी और 580 एंट्री होने के बाद करंटली ये 572 पे चल रहा है। तो 8 रुपये का प्रॉफिट हमको एक स्टॉक के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है। तो शॉर्टिंग की दिस इज लाइक अमेजिंग। अगर बेयर मार्केट भी आता है तभी भी आपको घबराना नहीं है। इनफैक्ट लाइक इट विल प्रोवाइड यू मोर अपॉर्चुनिटी टू अर्न मोर मनी इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपको देखने के लिए मिलता है। फिर हमने
हिंदुस्तान पेट्रोलियम को देखा था, यहाँ पे इस कैंडलस्टिक्स का जो लो था इसके नीचे, और कंटिन्यूसली आज भी इसका मार्केट नीचे की तरफ रहा, और यहाँ पे भी हमको इसका जो हाई था वो 413.75 था, और यहाँ पे भी हमको एंट्री मिल चुकी है। तो लाइक इसको भी अच्छी तरीके से ट्रेड कीजिए, काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ है मार्केट, और अच्छा खासा लुक एट द वॉल्यूम। आप डू यू थिंक लाइक इतना बड़ा वॉल्यूम आप जैसे मेरे जैसे छोटे रिटेलर लोग, हम लोग अफेक्ट करते हैं? नहीं, किसी बड़ी मछली का काम है, दैट्स द वाई यू आर सीइंग सच ए ह्यूज अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम। फिर हमने देखा था LTTS, यहाँ पे भी हमको एंट्री मिल चुकी है। यहाँ पे जो सपोर्ट वाला जोन था वो भी ब्रेक होके, और यहाँ पे अगर आप देखें RSI 40 के नीचे जा चुका है। और कहाँ पे जा चुका है, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो लोग नए लोग हैं जिनको पता नहीं, हम RSI 3 पार्ट में हमने RSI को डिवाइड कर रखा है। 60-40 चौपी जोन होता है, 60 के अबाउ स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम और 40 के नीचे बेरिश मोमेंटम। तो अभी ये कहाँ पे चल रहा है, बेरिश मोमेंटम में चल रहा है, तो ये काफ़ी देर तक बेरिश मोमेंटम में रहेगा, तो अच्छे से इसमें भी हम यहाँ पे प्रॉफिट कमाएंगे। हमारी एंट्री थी 5091। फिर आते हैं लास्ट स्टॉक के ऊपर जो कल हमने देखा था, विच इज़ फ्रॉम द LT, लार्सन एंड टर्बो। यहाँ पे भी हमारी एंट्री हो चुकी है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिन हमारे लिए रहा है। तो इसको सारे स्टॉक्स को अच्छी तरीके से ट्रेड कीजिए, एंड यू विल सी द मैजिक हैपनिंग फॉर यू। अब आते हैं आज के मार्केट में। आज ऐसे कौन से स्टॉक्स है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अब ये जो जितने मैं स्टॉक्स यहाँ पे बताता हूँ, ये सारे के सारे एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे इन स्टॉक्स को लेके आप अगर चाहते हो कोई ट्रेडिंग करना है, तो प्लीज़ अपना एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, बिकॉज मार्केट में लॉसेस भी होते हैं, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको बताना एवरी टाइम एवरी डे। आई मेक श्योर दैट आई टेल यू ब्लंटली एंड क्लियरली कि यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं। अगर आपको स्टॉक्स में एक्सपीरियंस नहीं है तो प्लीज़ जाके, आपको ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस नहीं है तो प्लीज़ जाके अपने एडवाइजर से ज़रूर एक बार कंसल्ट कीजिए, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर। ओके, सो दिस इज लाइक द फर्स्ट स्टॉक विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइज। लाइक यहाँ पे जो मेरा व्यू है यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ, तो यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा डाउनवर्ड रैली, और जो फ्राइडे का आज मार्केट हमको देखने के लिए मिला काफ़ी बड़ा वॉल्यूम के साथ शेयर हुआ है नीचे की तरफ, और ये ऑलरेडी 40 को क्रॉस कर चुका है। और लुक एट द DMI, यहाँ से आप देख सकते हैं जो नेगेटिव DMI वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए जा रहा है। और ADX जो लाल कलर की आपको लाइन दिख रही है, ये इसे ADX कहते हैं, ये गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर विद द नेगेटिव DMI विच रिप्रेजेंट द डाउन ट्रेंड। तो हमारी यहाँ पे एज पर माई चार्ट रीडिंग, एज पर माई एनालिसिस, मुझे यहाँ पे लगता है कि 299 विल बी द गुड रेफरेंस ऑफ पॉइंट जो कि एंट्री के लिए हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो स्टॉप लॉस 3%, 5% या 1% एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यू नीड टू फाइंड आउट लाइक हाउ मच रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो विल इट। अगर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं पता कैसे निकालना है, देयर आर टन्स ऑफ वीडियोस आउट देयर इन द मार्केट। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। आप मार्केट को, अगर आपके विरुद्ध मार्केट जाता है तो आप मार्केट को कितना पैसा दे के वहां से एग्जिट कर सकते हो ताकि आपका कैपिटल जो है वो सेव रह सके। तो यहाँ पे 299 मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि यहाँ पे अच्छा एंट्री मुझे मिल सकता है अगर इसके नीचे जाए तो। सो यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस फॉर यू द फर्स्ट स्टॉक। फिर आता है सेकंड स्टॉक अशोक लेलैंड। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बेरिश। यहाँ पे और एक चीज़ मैं टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे आपको सिखाना चाहूँगा। अशोका लेलैंड के बाद यहाँ पे जो हमारी एंट्री है मैं इसके नीचे देखना पसंद करता हूँ, लाइक 223.87 एक राउंड फिगर लेके 223 स्टॉप लॉस एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो यहाँ पे अशोक लेलैंड ऑलरेडी अगर आप देखें तो ये जो फिबोनाची का क्लस्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होने वाला था वो ब्रेक कर चुका है आज। और उसी के साथ जब मैं वॉल्यूम भी चेक करता हूँ वो भी काफ़ी हाई है, और उसी के साथ मैं RSI चेक करता हूँ तो 40 के नीचे जा चुका है। अगर उसी के साथ मैं ADX चेक करता हूँ वो राइज हो रहा है नेगेटिव DMI के साथ। तो मैंने कितनी सारी चीज़ें चेक की, 1 2 3 और ये 4 चीज़ें चेक करने पर मुझे यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे बेरिशनेस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये 100% कभी भी एनालिसिस 100% आपकी राइट नहीं होने वाली। अगर कोई भी यूट्यूबर आपसे कहे कि 100% ये तो बॉस नीचे जाने वाला है तो वो आपको गलत चीज़ बता रहा है। एनालिसिस आपकी मेरी कभी 100% राइट नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे
हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं और यहाँ पे सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर एक एनालिसिस पे आते हैं कि मुझे लॉन्ग जाना है या शॉर्ट जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अशोक लेलैंड बेरिश जोन में है। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो यहाँ से फॉल होता रहा था मार्केट, यहाँ पे उसको चेंज इन पोलैरिटी के साथ जब ये फिर से नीचे जाने के लिए तैयार रहता है तो वो काफ़ी ज़्यादा तेजी से नीचे की तरफ भागता है। अगर आप यहीं पे देखें, लास्ट टाइम भी यहीं पे रेजिस्टेंस हमको देखने के लिए मिला था और यही लाइन सपोर्ट का काम भी कर रही थी। इसको कहते हैं लाइक मल्टीपल टाइम हमको यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ये अशोक लेलैंड काफ़ी ज़्यादा नीचे जाने की इसकी पॉसिबिलिटी है। तो वी नीड टू मेक, यहाँ पे अगर हमको अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल रही है तो वी नीड टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी फॉर अवर सेल्फ टू मेक गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न। सो दिस इज अशोक लेलैंड फॉर यू। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर विच इज लाइक फ्रॉम द आईटी एम्फोसिस सेक्टर, सॉरी एम्फोसिस सेक्टर बोल रहा है, आईटी सेक्टर से। तो यहाँ पे एम्फोसिस और यहाँ पे हमारी एंट्री क्या रहेगी, तो इस कैंडलस्टिक्स के नीचे 2836 पे यहाँ पे। अब यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे ले सकता है, तो ये जो फिबोनाची का क्लस्टर हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे ये स्टॉक सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी है। बिकॉज ये जो है एक तरीके का अगर आप देखें तो एक अप ट्रेंड था, इसको एक अगर बहुत क्लियरली मैं नहीं कहूँगा कि असेंडिंग ट्रायंगल है बिकॉज यहाँ से नीचे की तरफ गया था, लेकिन कंटिन्यूअसली ये जो ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट का काम करते हुए जा रही थी। इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली ये सपोर्ट जोन बना हुआ था इसके लिए, एक बार, दो बार और ये तीसरी बार, ये चौथी बार। मार्केट में कुछ भी ऐसा कॉन्सिडेंस नहीं होता है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे अगर वो सपोर्ट लेता है इस पे भी और यहाँ पे, तो हमें इसके वजह से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे समवेयर अराउंड लाइक 2770 पे सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ तक कि वो फॉल करने की यहाँ पे हमको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल रही है नीचे जाने की। अगर परसेंटेज वाइज देखूँ तो और भी हमारे पास लाइक 2 से 2.5% का यहाँ पे पॉसिबिलिटी है अर्न करने का। तो यहाँ पे जो है एंट्री रहेगी मेरी एम्फोसिस में 2836। काफ़ी ज़्यादा बेरिश है क्योंकि RSI ऑलरेडी इसने 60 बोल रहा हूँ 40 को क्रॉस कर चुका है, बेरिश जोन में जा चुका है। और उसी के साथ अगर मैं नेगेटिव DMI को देखता हूँ वो राइज होते हुए जा रहा है। और ये जो आज का मार्केट था फ्राइडे का, लुक एट द सेलिंग द वॉल्यूम, कंटिन्यूसली देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सेलिंग हैपनिंग इन द एम्फोसिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी की सारी रेड कलर की कैंडलस्टिक्स और काफ़ी ज़्यादा बेरिश हमको एम्फोसिस यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर विच इज़ लाइक द पर्सिस्टेंट आईटी सेक्टर। तो यहाँ पे भी अगर देखें ये जो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट जोन ये जो फिबोनाची का था ये ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे एंट्री में एज पर माई चार्ट रीडिंग मुझे 5078 यहाँ पे लग रहा है कि इस कैंडलस्टिक्स का जो लो है अगर ये क्रॉस करता है तो यहाँ पे मुझे एंट्री देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पे मेरी जो सपोर्ट कहाँ पे इसको मिल सकता है, यहाँ पे इस रेड कलर की कैंडलस्टिक्स पे। तो यहाँ पे समवेयर अराउंड लाइक 4940 तक का मुझे यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो परसेंटेज वाइज अगर मैं जाऊँ नीचे की तरफ कितना बढ़ने की इसके चांसेस है, तो 3 से 4% का प्रॉफिट यहाँ पे मुझे दिख सकता है अगर यहाँ से लो ब्रेक होता है। ऑलरेडी 60 यहाँ से ब्रेक हो चुका है, ADX राइज हो रहा है विथ नेगेटिव DMI एंड लुक एट द वॉल्यूम। मैं वॉल्यूम का बहुत बड़ा फैन हूँ क्योंकि वॉल्यूम जो है वो हमेशा एक रूल फॉलो करता है, वो होता है सत्यमेव जयते। मैं जो हूँ वही बताऊंगा। और वॉल्यूम अगर रेड कलर के बार के साथ इतना बड़ा आपको दिख रहा है दैट मीन्स देयर इज अ ह्यूज सेलिंग इन द मार्केट दैट हैज हैपेंड एंड वी नीड टू टेक द अपॉर्चुनिटी हियर आल्सो। सो दिस वेयर सम ऑफ द स्टॉक्स विच आई थिंक लाइक काफ़ी अच्छी डाउनवर्ड रैली हमको देखने के लिए मिल सकती है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आपको पता है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं आप मुझे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमरो स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल मोमेंट विद योर फैमिली। काफ़ी अच्छा नवरात्रि का उत्सव चल रहा है और मेरे तरफ से और मेरे फैमिली की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंजॉय द फेस्टिवल सीजन विद योर फैमिली। जाइए बाहर गरबा के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमरो स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।